गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का चौथा पार्ट लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडिट का शुरू करते हैं। आप पैसेज यहाँ से देख सकते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एमहैमल went out to work of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully. And that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads to one stroke. आइए बच्चों, इस पैसेज का हिंदी समझते हैं। यहाँ से देखिएगा, बोला गया देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक बात पहले हुई जो चर्चा करते हुए एम हैमल ने फ्रेंच पर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, साफ़ सुथरी व विवेक सम्मत है, इसे बहुत अच्छी से समझा जा सकता है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक राष्ट्र गुलाम हो जाता है तब वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि उनके कारागार की चाबी उन्हीं के पास हो, अर्थात जो उनकी मदर लैंग्वेज, उनकी मातृभाषा है, उनको स्वतंत्र करने की यह एक प्रकार की चाबी होती है। तब उन्होंने एक व्याकरण की किताब खोली, हमें पाठ पढ़ाया। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इस पाठ को बहुत ही आसानी से समझ रहा था। उन्होंने जो कहा वो बहुत ही सरल प्रतीत हो रहा था। मेरे विचार से मैंने कभी भी इतना ध्यानपूर्वक नहीं सुना और उन्होंने शायद इतने धैर्य से कभी समझाया भी न हो। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and put it all over into our heads at one stroke. बोला गया जो कि यह सब कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जाने से पहले वे हमें सब कुछ सिखा देना चाहते थे। वे जानते थे कि वे इस सबको हमारे मस्तिष्क में तुरंत उतार देना चाहते थे, इसलिए वो बहुत ही धैर्य रखकर उन सभी चीज़ों को हमें पढ़ा रहे थे। अगला पैसेज देखिएगा। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे। एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस written in a beautiful round hand. France S's, they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod of the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right off tracing their fish hooks as if that was the French too. On the roof the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make deer sing in German, even the pigeons? आइए बच्चों, इस पैसेज का हिंदी समझते हैं। आफ्टर द ग्रामर मतलब व्याकरण के बाद हमारे लिए सीखने का अध्ययन था।
उस दिन महमल ने हमारे लिए नई कापियों की व्यवस्था की, जिनके ऊपर सुंदर बड़े लेख में लिखा था फ्रांस असलेस, फ्रांस अल्सेस। वे छोटी पत्रिकाओं के समान दिखाई दे रही थी जो स्कूल के कमरे में फैले हुए थे। वे हमारे डेस्कों की चोटियों के ऊपर या शिखर के ऊपर एक छड़ से बांधे हुए थे। देखा जा सकता था कि सब लोग काम में जुटे थे और सर्वत्रपूर्ण या हर जगह शांति थी। केवल कागज़ पर कलम से लिखने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। एक बार कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए, पर किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जो सबसे छोटा लड़का था, उसने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, जो मछली पकड़ने के कांटों की तलाश में लगे हुए थे, जैसा कि वह भी फ्रेंच हो। छत पर कबूतर बहुत धीमे धीमे है जो क्वीइंग कर रहे थे, गुटरगू कर रहे थे। और मैंने अपने मन में सोचा, क्या जर्मन लोग कबूतरों को भी गाना सिखाएंगे?